राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको कुछ रिश्तों के बारे में बताना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेम से चलते हैं। एक परिवार बड़ा है या छोटा है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कैसे रह रहे हैं। और ये ज़रूरी हो जाता है कि हर रिश्ते में प्रेम भरना होता है। प्रेम अपने आप नहीं होता है, प्रेम होता है जब हम किसी की केयर करते हैं, वो प्रेम होता है। प्रेम कोई शब्द का नाम नहीं है जिसको हम कोई शब्दावली दे सकें कि हाँ ये प्रेम है। प्रेम तो वही है जहाँ हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम जब एक ही घर में रह रहे हैं तो हर किसी के एक दूसरे के दर्द का पता होना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा 80% होता है कि हर घर में खुशहाली ही रहती है, लेकिन 20% ऐसे भी लोग हैं जहाँ एक दूसरे का पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर प्यार करना है और प्यार बरकरार रखना है, आई लव यू नहीं बोलना है, उनकी केयर करनी है। क्योंकि 2 शब्द बोलने से कोई प्यार नहीं बढ़ता है। हम अगर कहीं कुछ लिख देते हैं इसका मतलब प्यार नहीं है। हम अगर साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई प्यार नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक रिश्ते का, किसी गलत या सही। प्रेम तो वो शब्द होता है कि जहाँ हमारी संवेदना जुड़ जाती है वही प्रेम हो जाता है। जहाँ हमारी एक दूसरे की भावनाएं जुड़ जाती हैं, एक दूसरे की सोच मिल जाती है, वही प्रेम होता है। और ये अगर एक बहू आती है तो धीरे धीरे अगर वो उस घर में रहती है तो उसकी संवेदनाएं जुड़ने लग जाती हैं, उनका प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे ही हमें हर रिश्ते में प्रेम डालना है, हर रिश्ते की केयर करनी है, कहाँ किस चीज़ को ज़रूरत है उस चीज़ को संभालना है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें भगवान ने इतना तो बुद्धि दी है कि हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी आके हमारे घर को ख़राब कर देगा। उन्हें पता है कि अपना बुद्धि यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ मैं जो बोलूँ वही सुनेगा, वही करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी भी बुद्धि दिमाग लगाएं और सोचें समझें अच्छा बुरा कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे परिवार के लिए क्या सही है। अगर हम ऐसा करने लग गए तो हमें कहीं और सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर पे कितना ध्यान दे रहे हो। क्योंकि जब आप अपने घर पे ध्यान दोगे, हम अपने घर पे ध्यान देंगे, तभी हमें उस चीज़ का पता चलेगा कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जो हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। तो हम किस चीज़ को कहाँ सही बोलेंगे, कहाँ गलत बोलेंगे, ये हम कैसे समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात एक और है कि आजकल हम शरीर को तो साफ रखते हैं लेकिन अपनी सोच को साफ नहीं रखते हैं, अपनी आत्मा को साफ नहीं रखते हैं। होता ये है कि सामने हम सबको अच्छा बोलते हैं और पीछे से उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है तो उसको सामने ही गलत बोलो, क्योंकि अगर हम सामने गलत बोलेंगे तो उसकी कमियां दूर होंगी। उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसकी बुरा लगने की वजह से हम उसकी कमियों को ना बताएं और सिर्फ उसकी तारीफ करते रहें। उसकी तारीफ अगर हमने कर दी और वो गलत है तो उसको गलती को बढ़ावा मिल जाता है। तो कोई भी सर्कल हो, चाहे घर का परिवार का मेंबर हो, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल हो, इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जहाँ वो गलत हैं, जहाँ हम गलत हैं वहाँ एक बार बोलना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, यहाँ नहीं करना चाहिए। और ये इसका परिणाम आगे क्या होगा ये भी दर्शन करवाना चाहिए। क्योंकि इंसान प्रेजेंट में भूल जाता है, लेकिन फास्ट का अगर उसको याद करवाओ तो उसको सब पता रहता है और वो समझने की कोशिश करता है कि आगे हमें अगर चल के कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए वो सोचने में मजबूर हो जाता है। तो हमेशा कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे जुड़े हमारे वो सब लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और कोई रोकता नहीं है उन्हें। तो बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि कोई भी रिश्ता हो, हमदर्दी, प्यार, प्रेम इतना रखो जिससे सामने वाले का नुकसान ना हो। अगर वो गलत जा रहा है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, हम में हिम्मत होनी चाहिए कि वो गलत है, बोलना चाहिए, फिर रिश्ता वो कोई भी हो। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसकी गलतियों को बढ़ावा मिलेगा, और जब गलतियों को बढ़ावा मिलेगा तो एक ना एक दिन हमें भी पछताना पड़ेगा। क्योंकि हमें वो चीज़ पता थी कि आगे होने वाला क्या है और हम फिर भी मना नहीं करते। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ी थोड़ी सी सोचेंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है आगे। अगर हम अभी से रोक देंगे तो आगे बड़ी नहीं बनेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे
आसपास हैं, अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सह तो नहीं दे सकते हो आप, लेकिन उनके साथ तो देते हो ना, तो साथ नहीं देना चाहिए। गलत करने वाले का साथ मत दो। अगर वो समझाने पर नहीं समझ रहा है तो आप साइड हो जाओ। आप उसके साथ नहीं रहोगे तो थोड़ा सा तो एहसास होगा कि मेरी तो कोई गलती होगी तभी ऐसा हुआ है। तो कुछ करके एक बार देखो, हो सकता है क्या हमारी और आपकी वजह से किसी का रिश्ता सुधर जाए या किसी का आगे का भविष्य सुधर जाए। तो एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, ज़रूर करनी चाहिए। और हमेशा सही रास्ता दिखाना चाहिए कि इस रास्ते से चलो, क्योंकि हमारा आज का ही, हमने पहले भी बोला है, जो हमारा वर्तमान है वही हमारा भविष्य है। तो हमारा वर्तमान अगर सुधर गया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो सबसे पहले वर्तमान सुधारें, उसके बाद भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही सुधर जाएगा। और जो हमारे अंदर होता है तो उसको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे व्यवहार में झलकता है। हम किसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं ये दिखता है। तो हम क्यों बताएं कि हम कैसे हैं, ये तो सामने वाले को पता ही है। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने रास्ते पे सही चलो। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन ज़रूर करो। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना। और 2 लाइनें हमारे कान्हा जी के लिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन। राधे राधे। जय माता दी, जय हिंद।